राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक श्राप से उजड़ गया पूरा यदुवंशी। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई सत्य अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी? मान्यता है और मानव जात को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पाखंड खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से अशोक की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर गया। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिसकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की है। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते हैं तो अपनी दिव्य शक्तियां से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटी की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ही ठीक 36 वर्ष के बाद तुम इसी धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से ही होगा। कहते हैं कि गांधारी का ये श्राप यादव वंश के लिए विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र शांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। यह देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे को कि तीर को जन्म दोगे कि तुम्हारे कुल और सम्राट का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी दुर्घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। शांबा को इस श्राप से बचने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर इस प्रवास नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इसका चूर्ण जमा हो गया था वहां एक खास प्रकार की घास उग गई। यह देखकर उग्रसेन ने कहा, यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नकीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। यह देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, प्रयास नदी में के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह दिया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर और एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश में सभी लोग आपस में लड़कर मरने लगे।
इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा। अपनी गलती के लिए उसने क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कैसे उनकी मृत्यु निश्चय थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिलनी थी। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।